नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली की मशहूर तिलक नगर मार्केट में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा फैसला इस वक्त सामने आया है। डीडीएमए ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत जो शम विषम यानी ऑड इवन के आधार पर दुकानें खोली जा रही थी, इस फैसले को वापसी ले लिया गया है। अब दुकानें डेली खोली जाएंगी। ये ऑड इवन का जो रूल आया था कि एक दिन ऑड नंबर की दुकानें खुलेंगी, एक दिन इवन नंबर की दुकानें खुलेंगी, इस कानून को, इस रूल को वापसी ले लिया गया है। और इसके अलावा जो वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया था दिल्ली में कि वीकेंड पर दुकानें नहीं खोले जाने का आदेश दिया गया था, इस आदेश को भी फिलहाल वापसी ले लिया गया है। तो इस चीज़ को लेकर दुकानदारों के जो ट्रेडर्स हैं, इन लोगों के क्या विचार हैं, क्योंकि इन लोगों की काफ़ी द्वारा ये जो व्यापारी संगठनों की मांग उठ रही थी कि ये लोग चाह रहे थे कि ऑड इवन को वापसी ले लिया जाए, वीकेंड कर्फ्यू को ख़त्म कर दिया जाए। इस चीज़ को लेकर कई बार प्रदर्शन भी किया गया था। तो आज फाइनली इन लोगों की मांग मान ली गई है। तो आइए आप आपको दुकान वालों से, जो यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जिनकी दुकानें हैं, उनके पास लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं क्या विचार हैं उन लोगों के इस नए फैसले के आने के बाद। कैसा लग रहा है? अब दिल्ली सरकार ने ऑड इवन हटा दिया है, अब तो दुकानें डेली बेसिस पे खुलेंगी। क्या इजाफा होगा धंधे में इसको देखते हुए? बहुत इजाफा होगा जी। सैटरडे संडे हमारा मेन काम का दिन होता है, उस दिन छुट्टी होती है, बहुत दिक्कत होती है, पर अब खुल गया है तो अब काम अच्छा जाएगा। देखो अब अच्छे दिन आ गए हैं। और जब वीकेंड कर्फ्यू था वो भी अब हट चुका है, अब वीकेंड में भी दुकानें खुलेंगी, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर्स वीकेंड पर आया करते थे। तो ज़्यादा मेन काम तो उसी दिन होता है ना, उसी दिन छुट्टी होती है तो दिक्कत होती है। फिर अब मंडे टू वेडनेसडे इतना काम होता नहीं है। मेन सैटरडे संडे जो काम का दिन होता है उस दिन छुट्टी होती थी, पर अब नहीं है। तो अब काम होगा, अब होगा, शुरू होगा धीरे धीरे काम। अब से कस्टमर कम ही है वैसे, अब धीरे धीरे शुरू होंगे कस्टमर आना भी, क्योंकि अब लॉकडाउन खुल रहा है। तो इस फैसले का स्वागत करते हैं आप? हाँ, मेरे को बहुत खुशी हुई दिल से। पर पिछली बार जब होने होते कैंसिल हो गया था, दुख हुआ था, पर अब खुशी हो रही है। तो दिल्ली सरकार से आप मतलब खुश है इस बात को लेकर कि अब दुकानें खोल दी जाएंगी? सर बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम संदीप है। तो आज कैसा लग रहा है, इतना बड़ा फैसला इस वक्त दिल्ली सरकार के हवाले से आ रहा है कि अब ऑड इवन के तर्ज पर दुकानें नहीं खोली जाएंगी, सारी दुकानें खोल दी जाएंगी? काफ़ी टाइम बाद ये एक राहत दी गई है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से और केजरीवाल साहब की तरफ से। इससे काफ़ी खुशी है मार्केट में। एटलीस्ट एंड में 26 जनवरी के बाद उम्मीद थी व्यापारियों की, और काफ़ी व्यापारियों ने इसका समर्थन करा था। तो बहुत खुश हैं हम, व्यापारी वर्ग खुश है कि सैटरडे संडे और ये सब जो रेगुलर हुआ मार्केट, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या सर, क्या अनुमान बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान व्यापारियों को हुआ था ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू की वजह से? ये सीज़न पीक पे होता है, विंटर सीजन पीक पे था और मार्केट में जैसे टाइमिंग का शॉर्ट कर दिया। सैटरडे संडे तो हफ्ते का जो बेस्ट दिन कहलाए जाते हैं। ये काफ़ी नुकसान तो हुआ ही है, बस ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा कंट्रोल करा गया, बढ़िया रहा, व्यापारियों में खुशी की लहर है। सर, रात को भी काफ़ी लोग निकलते खरीदारी करने के लिए, तो नाइट कर्फ्यू को लेकर क्या मांग रखते हैं आप लोग? देखिए, नाइट कर्फ्यू एक तरह से ठीक है, क्योंकि रात में नाइट क्लब वगैरह बंद होने से, लोगों की आवाजाही बंद होने से एटलीस्ट कुछ कंट्रोल है। बढ़िया है, अच्छा डिसीजन है, समर्थन करते हैं हम। पूरा समर्थन है, व्यापारी वर्ग की तरफ से पूरा समर्थन किया जा रहा है। समर्थन करते हैं इसको। थैंक यू सर, अब फैसला आ चुका है कि ऑड इवन के तर्ज पर दुकानें अब नहीं खुलेंगी, अब डेली सारी दुकानें खुलेंगी और वीकेंड कर्फ्यू बैठ गए। स्वागत करते हैं इस फैसले का? हाँ हाँ, बढ़िया। खुश है दिल्ली सरकार से इस बात को लेकर? सरकार से खुश हैं इस टाइम। कितना हम मान सकते हैं कि काफ़ी नुकसान हुआ था क्या जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है इस चीज़ के चलते? हाँ, नुकसान तो था ही, बहुत नुकसान था। दिन में महीने 15 दिन दुकान खुल रही थी, उससे ऊपर खुल नहीं रही थी, तो नुकसान तो था ही। सर, किस प्रकार से देखते हैं जो नया फैसला आया है, अब ऑड इवन ख़त्म किया जा रहा है, इस चीज़ को लेकर? भैया हम तो खुश हैं, क्योंकि हमारा तो काम ही बिल्कुल ठप हो रखा था। एक दिन खुल रही है, एक दिन नहीं खुल रही है दुकान। काम हमारा बिल्कुल 100% से समझ लो 20% रह गया हमारा काम। अब अच्छा खोल रहे तो हमें थोड़ा बहुत तो लगेगा। चलो, उम्मीद हमारी है कि अब धीरे धीरे काम दोबारा उठे हमारा, अच्छी लगेगा हमें। तो हम तो ये सोचते हैं कि अब जो फैसला निकाले सही निकाले। ये बाकी कोरोना चल रहा है, वैसे इन्होंने भी सही करा था अपने हिसाब से, तो ताकि बीमारी बहुत हो रखी थी, अब धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये भी अपना फैसला सही कर रहे हैं अपना। मैं तो यही कहूँगा, सही, हम तो खुश हैं भैया अगर ये खोल देंगे तो। सारी मार्केट वगैरह काम तो हमारा वैसे बर्बाद हो गया था, अब धीरे धीरे खुलेगा, फिर बढ़ेंगे आगे। बस जब ऑड इवन चल रहा था तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सैलरी तक नहीं निकाल पा रहे वर्कर्स ही, इस बात पे थोड़ी रोशनी डाली। बिल्कुल भैया, ये तो हुआ है हमारा, बिल्कुल नहीं निकला, किराया नहीं निकाल पा रहा दुकान का। 20-20, 30-30 हज़ार रुपये किराया कहाँ से निकालते? मालिक भी नहीं मानते ऐसे तो हमारे, फिर भी हमने ऐसा कैसा करके कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके दिए पैसे अपने। वो तो देना ही है, मालिक थोड़ी मानते हैं। वो तो कहेंगे भाई हमें तो पूरा चाहिए। वो कह रहे हमारे भी काम नहीं हो रहे, पैसे तो हमें पूरे ही चाहिए, तो हमने कैसे ना कैसे करके दिए हैं। अब इस चीज़ का आप स्वागत करते हैं इस नए फैसले का? बिल्कुल करते हैं, खुश है हम तो। अच्छा, हमारा काम दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, ये ख़त्म हो रहा है तो। मैं तो यही कहूँगा भैया।
तो अभी हमने तिलक नगर मार्केट के कुछ व्यापारियों की, कुछ दुकानदारों की राय जानी और सभी का यही कहना था कि जो ऑड इवन का फैसला इस वक्त वापसी लिया गया है, इस चीज़ को लेकर सभी लोगों में हर्षोल्लास है। लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके धंधे में भी, उनके रोज़गार में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। जैसा कि एक दुकानदार ने हमें बताया भी कि किराया तक निकाल पाना मुश्किल हो रहा था, सैलरी निकाल पानी मुश्किल हो रही थी जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर कोई यहाँ पर दिल्ली सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि ऑड इवेंट्स और वीकेंड कर्फ्यू से जितना नुकसान दुकान वालों को हो रहा था, व्यापारियों को हो रहा था, उतना नुकसान शायद किसी और को ना हुआ हो। और इस नए फैसले के बारे में आप लोगों के क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।